पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तुशास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के हमारे इस कार्यक्रम पर, जहां पर आप जन्म कुंडली के मूल योगों का अध्ययन कर रहे हैं। आज एक सूत्र आपके लिए लेकर के आए हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र से, कि आप भी अपनी जन्म कुंडली को देख करके यह जान सकते हैं कि पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, अर्थात व्यक्ति कैसे समझे कि हमारी यह कुंडली विशिष्ट है, हम खास लोगों में हमें जगह प्राप्त होगी। तो उसके लिए दो ग्रह, कोई भी ग्रह दो स्थानों के स्वामी होते हैं। बुध मिथुन और कन्या के, गुरु मीन और धनु के, शुक्र तुला और वृष के, मंगल मेष और वृश्चिक के। तो दो दो ग्रहों के स्वामी होते हैं, तो वो दो दो भावों का फल प्रदान करते हैं। तो ये महापुरुष की छवि एक त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, परहित, तत्पर, सच्चे व्यक्ति की है। महापुरुषों के लक्षण भी ऐसे बताए जाते हैं। तो ज्योतिष में जो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, उसमें यह 5 ग्रहों, कौन कौन? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि के लग्न से केंद्र में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो अथवा अपनी उच्च राशि में हो। यदि यह 5 ग्रह पांचों मजबूत हैं, ज्योतिष ग्रंथों में प्रत्येक महापुरुष योग के फल का कथन कहा गया है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र से यह श्लोक प्राप्त होता है। मेघ कर्क तुलानुक्रक राशीनां च यथाक्रमं बाधा स्थानि संप्रोक्ता कुंभ गो सिंह वृश्चिका हो। यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये पांचों ग्रह स्वराशिस्थ हों, उच्च के हों, केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, तो ये एक तरह से पंच महापुरुष योग बन गया। अर्थात मेघ कर्क तुला मकर राशियों में क्रमशः कुंभ, वृषभ, सिंह, वृश्चिक बाधा स्थान है। उन सभी चर राशियों के लिए 11वीं राशि बाधा स्थान कही जाती है। अन्य राशियों के लिए पाराशर होरा शास्त्र में कुछ नहीं कहा गया। अन्य ग्रंथों में स्थिर और दुस्वभाव राशियों के बाधक स्थान बताए गए हैं। उन बाधक स्थानों को यदि हम देख करके समझने का प्रयास करें, तो ज्योतिष में किसी शुभ योग के बनने पर उसके नकारात्मक योगों का भी साथ में विचार होता है। तत्पश्चात परिणामी फल की कल्पना की जाती है। पंच महापुरुष योग जिस ग्रह द्वारा निर्मित हो रहा है, वह यदि अस्त है, दिग्बलहीन है, गुलिक है, मंदी है, धिष्ठित है, राशि से बाधा स्थान का अधिपति है या बाधकेश युक्त है, योग भंग कारक ग्रहयुक्त इत्यादि से है, तो उसके फलों में न्यूनता आ जाती है। कभी कभी 2 भावों के स्वामी है शुक्र, एक भाव उनकी 6ठे, 8वें, 12वें चली गई, तो पंच महापुरुष योग तो बनेगा पर निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यदि यह पांचों ग्रह केंद्र में हो तो पंच महापुरुष योग बन गया। लेकिन पांचों में से जिसकी जिसकी राशि 6ठे, 8वें, 12वें चली जाएगी, एक ही राशि तो केंद्र में होगी। तो यदि दूसरी राशि उनकी पाप प्रभाव में जाती है, तो उसके फलों में कुछ न्यूनता आ जाएगी। योग अवश्य बनेगा, व्यक्ति धर्मात्मा होगा, सात्विक प्रवृत्ति का होगा। इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में महापुरुष योग का अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।